एक बड़ा फैक्टर है। तो आसिम मलिक के सामने जितनी चुनौतियां हैं, शायद सहारनपुर में किसी सीट सपा के किसी कैंडिडेट के सामने इतनी चुनौती नहीं है जितनी आसिम मलिक के सामने इस बार चुनौतियां हैं। जाती सच्चाई है, अगर दलित वोट बैंक जो बहुत बड़ा वोट बैंक वहां है, अगर वो जगपाल सिंह के पक्ष में वोटिंग कर गया तो आसिम मलिक के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट सीट सहारनपुर देहात विधानसभा सीट। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो इसी क्षेत्र से, जब यह क्षेत्र हरोड़ा विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था, तो यहां से विधायक चुनी गई थी। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर असर रहा है। वही समाजवादी पार्टी से जो विधायक है आसू मलिक, वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार के करीबी माने जाते हैं। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले आसू मलिक यहाँ से विधायक हैं। और इस सीट की बात करें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती भरी सीट मानी जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड लहर में भी इस किले को नहीं भेद पाई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का यह मजबूत गढ़ माना जाता है। बिमला राकेश इस क्षेत्र से कई बार विधायक रही। बहुजन समाज पार्टी के जगपाल सिंह और अब जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में है, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कई बार इस क्षेत्र से विधायक रहे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां से विधायक रही है। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के एक सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह एक ऐसी विधानसभा सीट है, हालांकि सामान्य आरक्षित नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दलित समाज के पूर्व विधायक जगपाल सिंह को 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां पर दलित उम्मीदवार अजब सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी के आसू मलिक यहां से जीतने में कामयाब हुए थे। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आसू मलिक की राह आसान है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वापसी कर सकती है, यह चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई। वीआईपी सीट सहारनपुर देहात विधानसभा, आसू मलिक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार के करीबी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2022 में सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार जगपाल सिंह, जिनका बड़ा असर इस क्षेत्र में है, वो वहां पर काफी लोकप्रिय भी हैं। तो क्या मानते हैं 2027 में क्या इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी या सपा भारतीय जनता पार्टी खाता खोल पाएगी या सपा अपना प्रदर्शन बरकरार रखेगी? देखो परवेश भाई, आसू मलिक विधायक हैं जी, और जब विधायक बने थे गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था जी, यानी इमरान मसूद प्रभावशाली नेता सहारनपुर को, नो डाउट जी, उनका समर्थन साथ में मौजूद था। बल्कि तब तो चर्चा आई थी कि इमरान मसूद ने अपना एक कैंडिडेट जितवा दिया अपना, जी, उनके खाते में कायदे में सीट गई थी उस जमाने में, ये जी, कि उन्होंने जितवाया है। अब आसू मलिक के सामने प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम है। एक तो गुटबाजी सपा की वहां जिसमें, और दूसरा इमरान मसूद अपने आप में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में। वहां वो जो शाहनवाज खान है सपा के एमएलसी आजकल उनकी करीबियां चर्चाओं में है इमरान मसूद के साथ में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आसिम मलिक के सामने जितनी चुनौतियां हैं, शायद सहारनपुर में किसी सीट सपा के किसी कैंडिडेट के सामने इतनी चुनौती नहीं है जितनी आसिम मलिक के सामने इस बार चुनौतियां हैं। और एक बहुत जो आपने कहा ना, जो भाजपा ने एक दांव खेला था पिछली बार, जगपाल सिंह जहां से मायावती विधायक रही और मुख्यमंत्री रही थी, उस सीट का बड़ा प्रभाव है मायावती का, वहां दलित वोटों का बहुत बड़ा प्रभाव भी है वहां। तो वो उन्होंने जगपाल सिंह को अपने सामान्य सीट से चुनाव लड़वाया था। इस सीट से वो इस बार भी अगर यही कर गए तो कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि आसू मलिक तो कमजोर है इस बार, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह से कमजोर है? कमजोर इसलिए है कि उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। एक तो कांग्रेस के साथ में, इमरान मसूद के साथ में उनका गठबंधन इस बार है नहीं, एक चीज। कांग्रेस के साथ तो गठबंधन है, इमरान मसूद के साथ नाराजगी कह सकते हैं। नाराजगी है जबरदस्त, ये सबको पता है, कोई छिपी बात नहीं है, पूरी नाराजगी है। तो गुटबाजी होगी ना बहुत बड़े वाली, उसका असर तो आएगा ही आएगा। मेन बड़ी चुनौती तो यही है। और भी छोटे मोटे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी भी नहीं है, आप करेंगे तो मैं उस पर तायद कर दूंगा, पता आपको भी पता मुझे भी है। लेकिन अगर दलितों के मन में ये बात आई कि बसपा तो बहुत कमजोर है, सबको पता कमजोर है भी,
अगर दलित कहीं इस मुद्दे पे आ गए कि चलो अपना एक कैंडिडेट जिता लेते हैं भले सामान्य सीट से, तो आसू मलिक के सामने एक और चुनौती आएगी, जगपाल सिंह चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि बहुत सारी सीटों पर दलित वोट इस बार सपा के साथ जाने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हो सकता है चूंकि जातिगत समीकरण फिर आते हैं, अपनी जाति का कहीं न प्रभाव हमेशा है ही, हिंदुस्तान में खास बात है, जाति सच्चाई है। अगर दलित वोट बैंक जो बहुत बड़ा वोट बैंक वहां है, अगर वो जगपाल सिंह के पक्ष में वोटिंग कर गया तो आसिम मलिक के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जैसे हम पूर्व में बता चुके हैं कि एससी समाज से अजब सिंह थे, अजब सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, उन्हें लगभग 65,000 वोट मिला था। तो 65,000 वोट क्या आपको नहीं लगता बसपा का उम्मीदवार ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। बसपा तो लगातार कमजोर होती जा रही है। बताओ मुझे आप कहाँ है बसपा आज की तारीख में? नाम ही तो है, ये कुछ मीडिया उभारती है, लेकिन बसपा वोट के मामले में बहुत कमजोर की स्थिति में आज की तारीख में है। और कुछ जो अभी पिछले दिनों हुआ जो मायावती ने किया, उससे तो उनका दलित समाज भी आहत है कहीं ना कहीं, तो उसका फर्क होगा। वो इस बार बसपा वहां से 65,000 वोट की स्थिति में नहीं है, बल्कि वोट बैंक अगर जगपाल, जिसकी संभावना मुझे नजर आती है, वो वोट बैंक अगर जगपाल सिंह की तरफ ट्रांसफर हो गया तो आसू मलिक को दिक्कत हो जाएगी। और अगर वो वोट बैंक कहीं सपा के साथ ट्रांसफर हो गया तो आसू मलिक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, जिसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। अगर बसपा सामान्य सीट पर अन्य उम्मीदवार उतार दे जगपाल सिंह के अलावा, तो हो सकता है ये संभावनाएं बन जाए, तब बन सकती है अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन जगपाल सिंह बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती। इसके अलावा इमरान मसूद बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है इस बार शायद जगपाल सिंह की संभावना काफी, अगर टिकट मिला भाजपा से तो बहुत बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक आकलन है, हो सकता है गलत आसू मलिक तो बड़े नेता है, लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के दरबार में उनकी जबरदस्त एंट्री है। देखिए, एक बड़े नेता की दरबार में जबरदस्त एंट्री होना एक अलग चीज है, अपनी जनता के बीच में और अपने क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति वो अलग चीज है। अगर आप निर्विवाद फैक्टर से चुनाव हारते जीते अलग चीज है कि आपका जो कुछ अपना पर्सनल है जैसे बाकी सीटों पे है, लेकिन उनके चुनाव पीछे अपना पर्सनल सब कुछ तो नहीं था ना, ये तो आप मानेंगे ना। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि इमरान मसूद का प्रभाव बड़ा था उनकी जीत में, तो वो प्रभाव तो गायब है ना इस बार, भले गठबंधन हो, वो प्रभाव तो नहीं है ना। इसका तो फर्क पड़ेगा ना, बसपा का कमजोर होना भी तो फर्क डालेगा ना। तो आसू मलिक उतने मजबूत कहाँ है जितने मजबूत पिछले चुनाव में थे। अगर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। फिर वो दलित वोटर की भी भाजपा के पक्ष में जाने की संभावना अधिक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि पूर्व में तो बसपा ने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आसू मलिक की राह कठिन आसान नहीं है। आसान नहीं, कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको लगता है भाजपा वापसी करने की संभावना? अगर ये दोनों टिकट सेम रहे तो बिल्कुल वापसी कर जाएगी, मुझे लगता है संभावना मजबूत है। बाकी देखो भाई, चुनाव में टाइम है, 1-1.25 साल का टाइम है चुनाव में, बाकी क्या फैक्टर सामने आते हैं, एक पूरे देश का माहौल क्या बनता है, सारी चीज वो भी डिपेंड करती है। कई बार रातों रात माहौल बदल जाता है, कोई केंद्र में कुछ बड़ा चेंजिंग आ गई, कोई बड़ा माहौल बन गया, कोई बड़ा एक मौस वो चल गया सिस्टम, तो अलग बात है। नहीं तो फिलहाल जो आज के सिनेरियो है उसमें आसू मलिक की राह बहुत मुश्किल मुझे नजर आती है। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की, बहुत क्लियर लोकेश सलारपुरी जी ने वहां के समीकरणों के बारे में बताया, क्योंकि वहां पर एक बड़ा फैक्टर दलित वोटर का है और दलित वोटर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहा है। हालांकि अब वो स्थिति जमीन पर नजर नहीं आती, जिसके चलते इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो सपा और कांग्रेस गठबंधन में गुटबाजी, और वो गुटबाजी भी अब से पहले भी खुलकर सामने आ चुकी है। जुबानी जंग समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है, सपा के एमएलसी शाहनवाज खान साहब वहां पर मुखर हैं, आसू मलिक को लेकर कई उनकी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देहात विधानसभा सीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर करें, और फेसबुक पेज पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।